सो ही गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। मेरा नाम है शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स चूड़ीदार पजामे की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों, इसके हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक चूड़ीदार पजामे की कटिंग करना बताया था। तो उसकी जो हमने कटिंग की हुई थी, तो उसकी कटिंग हमने बॉक्स बनाकर की हुई थी। दोस्तों, हमने उस वीडियो में आप लोगों से ये कहा था कि हम इसके अगली वीडियो में ये बताएंगे कि बिना जॉइंट का चूड़ी वाला पजामा हम किस तरीके से कट करते हैं, जिसमें हमारा कोई जॉइंट नहीं होता है। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इस कपड़े को हम औरेप करके किस तरीके से निकालेंगे पजामे को, और बाद में हम जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले ये समझेंगे कि बिना जॉइंट वाला पजामा किस तरीके से हम चूड़ी वाला निकालेंगे। थोड़ा है, इस कपड़े की जो लेंथ है हमारी 2.25 मीटर है। दोस्तों, सिंगल अर्ज वाला कपड़ा है। यदि दोस्तों आप डबल अर्ज वाले कपड़े को लेते हैं तो आप इससे थोड़ा सा कम कपड़ा ले लें, उसमें आपका आराम से चूड़ी वाला पजामा निकल आएगा। तो दोस्तों, इसकी कटिंग करने के लिए हम इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो 36 इंच इसकी लंबाई है, 38 इंच हिप है और 12 इंच इसकी जो है मोरी है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम बिना जॉइंट वाला पजामा किस तरीके से निकालेंगे। फिर इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कपड़े को औरेप करके किस तरीके से हम इसे बिछाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे, और जॉइंट हम किस तरीके से लगाते हैं चूड़ी वाले पजामे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम सबसे पहले इस तरीके से बिछाएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि हमें जो बिना जॉइंट वाला पजामा है वो किस तरीके से हम कपड़े को औरेप करके निकालेंगे। तो दोस्तों, इस कपड़े को हम इस तरीके से क्रॉस करके बिछाते हैं। इसमें दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ये सिंगल पल्ला कट हो रहा है, जो हमारा एक पल्ला और कट होगा वो जवाबी कट होगा। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप इस हिसाब से कपड़े को बिछाएं कि आपके जो दोनों पार्ट हैं वो आराम से निकल आएँ। नहीं, आप ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करके बिछा देंगे तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हम कपड़े को बिछाकर चूड़ी वाले पजामे की कटिंग कर लेते हैं बिना जॉइंट के। तो दोस्तों, ये तो हमारा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम दूसरा पजामा जो हमने आपको बताया था कि हम औरेप करके किस तरीके से निकालते हैं और बाद में हम जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं इस पजामे में, चलिए वो समझते हैं। तो जैसे दोस्तों हमारा ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कन्नी है इसको हमें निकालना है। अब दोस्तों, हम किस तरीके से इसको औरेप करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो है सिंगल अर्ज का कपड़ा है। यदि आप डबल अर्ज वाले में कटिंग करेंगे, उम्मीद है कि आपको शायद जोड़ ना लगाना पड़े। सिंगल अर्ज वाले कपड़े को आप इस तरीके से बिछाएंगे। बिछाने के बाद दोस्तों आपको इधर से औरेप कर लेना है, इस साइड से। इस साइड से औरेप करने के बाद दोस्तों हम आपको ये बता देंगे कि जैसे आपका ये जो कपड़ा है, तो ये कपड़ा आपका ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ इस वाले पल्ले में जॉइंट लगाना होगा। तो इस तरीके से हमें इसको बिछा लेना है। ये दोस्तों सिंगल अर्ज का कपड़ा है तो इसलिए हम इसको बिछा रहे हैं। यदि आपका डबल अर्ज का कपड़ा है तो आप उधर से औरेप करके बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको बिछा लेना है। दोस्तों, कन्नी का ध्यान रहे, ये कन्नी हमें बाद में निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से एक मार्क लगाएंगे। हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे इस तरीके से। मार्क करने के बाद अब हम इसमें एक मार्क और लगाएंगे 1 इंच का। ये हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए होगा। अब दोस्तों, जैसे हमें इसमें चूड़ी डालना है तो हम चूड़ी किस तरीके से डालेंगे। जैसे दोस्तों आपको ज़्यादा चूड़ी रखना है
तो आप 10 इंच से लेके 12 इंच तक चूड़ी डाल सकते हैं। यदि आपको कम चूड़ी रखना है तो आप इसमें जो निशान लगाएंगे वो 6 इंच का लगाएंगे। इस तरीके से 6 इंच का रखेंगे, इसमें हम कम चूड़ी डालेंगे। दोस्तों हमारी जो चूड़ी है वो जेंट्स पजामे में कम ही अच्छी लगती हैं। जैसे आप लेडीज़ चूड़ी वाले पजामे की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो चूड़ी है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो जेंट्स में हम कम रखते हैं, तो इसलिए हमने ये 6 इंच पर मार्क किया हुआ है। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों ये मार्क तो हमारा हो गया चूड़ी के लिए, ये हमारी चूड़ी पड़ेंगी। अब दोस्तों हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो दोस्तों हम इस वाले मार्क से लेंथ का निशान नापेंगे। हमारी 36 इंच, तो हम इस वाले मार्क से नापेंगे। तो जहाँ पर हमारा 36 इंच आएगा तो इस तरीके से हम 36 इंच पर मार्क कर देंगे। इस कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेते हैं नीचे करके। तो ये हमने 36 इंच पर निशान लगा लिया है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम रखेंगे, इसको एक मार्क कर लेंगे। और दोस्तों हम एक मार्क और लगाएंगे इसके ऊपर, तो वो हम मार्क लगाएंगे 2 इंच का। दोस्तों ये 2 इंच का जो मार्क है हमारा नेफे के लिए होता है, तो इस तरीके से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हमारा किस तरीके से लगता है, तो लटक का निशान हमारा हिप के हिसाब से लगता है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे हमारी हिप है 38 इंच, तो 38 इंच को हम 1/3 भाग करके निशान लगा लेंगे। यदि आप हिप का 1/4 भाग करते हैं तो आप इसमें 2 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच भी प्लस करके निशान लगा सकते हैं। तो इसमें हम जो लटक का निशान लगाएंगे वो हिप का 1/3 भाग करके लगाएंगे। तो हिप है हमारी 38 इंच, तो हम 38 को 1/3 भाग में डिवाइड करेंगे। 13.25 इंच निकल कर आया है, तो इसमें हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये जो कन्नी आ रही है दोस्तों, ये कन्नी हम निकाल देंगे, इसके बाद हम जॉइंट लगाएंगे। अब दोस्तों घेर का निशान लगाएंगे। तो घेर का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, घेर का भी निशान हम इसी तरीके से लगाते हैं। हिप का 1/3 भाग या हिप का 1/4 भाग करके और प्लस हम इसमें मार्जिन दे देंगे। तो हम इसमें जितना हम यहाँ पर निशान लगाया था उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे, हिप का 1/3 भाग करके। तो इस तरीके से हम 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसके घुटने का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों आपने जैसे इसका घुटना नहीं नापा है तो कोई बात नहीं, घुटना हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है पजामी में। तो जैसे आपने नापा है तो अच्छी बात है। तो हमने इसमें घुटने को नाप लिया था। तो जैसे इसका घुटना है 16 इंच, तो हम किस तरीके से निशान लगाएंगे, तो घुटने निशान लगता है वो हमारा पैंट के हिसाब से लगता है, जिस तरीके से हम पैंट में लगाते हैं। तो जैसे लंबाई है हमारी 36 इंच, तो 36 को आधा करेंगे 19 इंच, प्लस इसमें हम 2 इंच और ऐड करके निशान लगा लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों जैसे हमारा घुटना है 16 इंच, तो 16 का हम हाफ करेंगे 8 इंच, प्लस हम इसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। इस तरीके से निशान कर लेंगे इसमें। अब दोस्तों हम नीचे बॉटम में किस तरीके से मार्क करते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब जैसे दोस्तों हमारी जो मोरी है वो 12 इंच है, तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच हुआ हमारा। इस तरीके से निशान लगा देंगे 6 इंच पर, और एक निशान हम यहाँ पर भी 6 इंच पर लगा देंगे। एक निशान हम यहाँ पर भी 6 इंच पे लगाएंगे। अब दोस्तों हम किस तरीके से शेप देते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इस तरीके से हम पटरी को लेंगे यहाँ तक, तो हमें दोस्तों इस वाले मार्क तक इस तरीके से सीधा करना है। सीधा करने के बाद दोस्तों हम इसको शेपर से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें हाथ से शेप देंगे। आपको अच्छी तरीके से हाथ साध कर शेप देना है, तो इस तरीके से हम इसमें शेप देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है इसकी कटिंग करना, कोई मुश्किल नहीं है।
तो इस तरीके से हमने इसमें मार्क कर लिया है। अब दोस्तों हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम 1 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेते हैं। जैसे हमारी पजामी कभी टाइट हो जाए तो इसे हम खोल सकते हैं। आप इसमें 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा आप निशान ना लगाएं, क्योंकि हमारा जो है फिर पजामी में खिंचाव आ जाता है। तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। आपको इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमारा एक चटका यहाँ पर लगेगा, यहाँ से हमारी मियानी अटैच होगी, और एक चटका हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये हमारा नेफे का निशान है। इसमें हम इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा मार्क है, इस मार्क को हम सेकंड पार्ट पर भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पर किस तरीके से जॉइंट लगाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो ये इस कपड़े को हम इस तरीके से खोलकर बिछाएंगे। खोलकर बिछाने के बाद दोस्तों पहले हम ये कन्नी निकाल देते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब दोस्तों कन्नी निकालने के बाद हम इस तरीके से इस कपड़े को रखेंगे। हमें आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाकर रखना है कपड़े को, क्योंकि हमारा इसमें जॉइंट लगेगा। इसके लिए इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं। अब रखने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब दोस्तों जितना आपको इस तरीके से दिख रहा है, जितना हमारा ये पल्ला है, उतना ही हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जॉइंट को कट कर लिया है। दोस्तों बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है पजामी की कटिंग करना, यदि आप इसको देखते हैं सही तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पजामे की कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो अब हम इसमें सबसे पहले जॉइंट डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमने पल्ला कट किया हुआ था, इसमें हमने मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हम इसमें एक मार्क लगा लेंगे, जिससे हमें पता रहेगा ऊपर कि हमें किस तरफ से इसको जोड़ना है। एक पल्ले को हम इसमें उठाएंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से आपको दोनों पल्लों को जोड़ लेना है, यानी इस जॉइंट को लगा लेना है। जॉइंट लगाने के बाद अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, आधा इंच हम इसको फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम लपकी सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। इसकी हम साइड बंद करेंगे। तो हम पल्ले को इस तरीके से रखेंगे, जितना हमारा मार्क लगा हुआ है। एक बार हम नाप कर और देख लेते हैं जितनी हमें मोरी चाहिए है। तो मोरी हमें जितना रखना है उतना हम निशान लगा के और उस पर सिलाई कर देंगे। दोनों पाँचों को आप इसी तरीके से बंद कर लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें चिटका लगा लेते हैं, जिससे हमारा जो कपड़ा है बैठता नहीं है और खिंचाव नहीं मारता है। अच्छी तरीके से हमारी जो पजामी है वो बैठ जाती है, तो इसलिए हम इसमें झटका लगा लेते हैं। झटका लगाने के बाद दोस्तों हमने उसमें अभी मियानी नहीं कट की हुई थी, अब हम मियानी को कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को ले लिया है। कपड़े को हम डबल फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो मियानी है वो विदाउट जॉइंट की रहती है, मतलब सलग रहती है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। यदि आप जॉइंट वाली मियानी बनाना चाहते हैं तो जॉइंट वाली भी बना सकते हैं। उसमें आपको पार्ट्स, पहले जो पार्ट्स हमने सिलाई लगाई हुई थी उसमें आप पहले मियानी को अटैच करेंगे, उसके बाद सिलाई लगती है। तो इसमें हमने पहले पार्ट्सों को बंद किया है। बंद करने के बाद हम इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, सीधा करके अंदर की तरफ हम इस मियानी को लगाएंगे। ये हमारी राउंड में लगती है, तो चटके को हम सेंटर से मिलाएंगे और रखने के बाद हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेंगे। के बाद जो इसका मार्जिन है वो अंदर की तरफ रहता है, तो सेकंड पार्ट को हम लेंगे और सेकंड पार्ट को हम सीधे की जो सीधा वाला हिस्सा है वो उसको अंदर की तरफ करेंगे और उल्टे हिस्से को ऊपर रखेंगे और चटके से हम इतना गैप कर देते हैं। ये हमारा नेफे के लिए होता है, मुंह बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मियानी को अटैच कर लिया है। मियानी अटैच करने के बाद दोस्तों हमने जो इसका जो मुंह खोला हुआ था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे दर्ज चीर कर। दोस्तों हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद जो हमारा मार्जिन है मियानी का उसको हम अंदर की तरफ करते हैं और सिलाई लगा लेते हैं मियानी पर लब की, जिससे हमारी जो मियानी है वो मजबूत हो जाती है। अब दोस्तों हम इसका जो ऊपर का नेफ़ा है वो मोड़ेंगे। तो नेफ़े को मोड़ने के लिए जहाँ से हमने मार्क लगाया हुआ था वहाँ से हम इसको मोड़ेंगे और एक पैर का मार्जिन हम इसको अंदर कर देंगे, यानी आधा इंच का मार्जिन आप अंदर कर सकते हैं। तो इसको लब की सिलाई से पक्का कर लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारी चूड़ी वाले पजामे की स्टिचिंग हो गई है। स्टिचिंग करने के बाद अब हम नाड़े को बनाएंगे। इस तरीके से हम एक चौड़ी पट्टी ले लेंगे। पट्टी लेने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से नाड़े को हम इसमें डालेंगे। तो हम इस तरीके से तान की मदद से इसको डाल देंगे। दो भागों में कर हम डालेंगे, क्योंकि जो हमारी ये तान है काफ़ी बड़ी है। यदि आप किसी छोटी चीज़ से नाड़े को डालेंगे तो एक ही बार में आप इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें नाड़े को डाल लेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वो होगा उसको हम कट कर देंगे और इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें। यदि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।